रथ रोको, प्रभु रथ रोको, क्या प्रलय की तैयारी है। बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित, कितने अपने यूं चले गए, जिन हाथों में धन संबल सब काल से चले गए। हे राघव, हे माधव, हे मृत्युंजय, अब पिघलो, ये विनती है हमारी। बिना शस्त्र का युद्ध है जो है महाभारत से भी भारी। मैं रश्मि भारती द ग्लोरी ऑफ मदरहुड के माध्यम से उन परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ और उन लोगों के लिए मेरा श्रद्धा नमन है जो इस काल के द्वारा ग्रस्त लिए गए। जब तक स्वयं दर्द से ना गुजरो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज इस विकट परिस्थिति में मेरा परिवार भी आकर खड़ा हो गया था। आज से ठीक 1 महीने पहले 12 मई को हम भाई बहनों के बीच में से एक भाई आंगन में उस अंतिम यात्रा के लिए लेटा हुआ था, जहां से आने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। स्तब्ध, निशब्द, सब लोग स्थावर आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। पापा धम से उस नश्वर शरीर के सामने बैठ गए थे। पापा के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने को, क्योंकि आज उस पिता की झोली बिल्कुल खाली थी, क्योंकि आज उसे अपने पुत्र को देने के लिए कुछ नहीं था। आज उस पिता के पास भी अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं था, जिस शरीर के सामने उनके 2 बच्चे निश्चल, निष्पाप अपने पिता को निहार रहे थे। आज उस पिता के पास अपने पुत्र को देने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसे पूरे जीवन के संघर्ष और तन्मयता के साथ उसने पूंजी के रूप में जमा किया था। आज किसी ने छल लिया पूरी उस पूंजी को। माँ की हृदय विदारक वो चित्कार, भाभी का वो गगन भेदी क्रंदन, बड़े भैया की नजरें ऐसी जैसे किसी से भीख मांग रहे हों कि मेरा लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है धरती पर, कोई संजीवनी लाकर इसे उठा दो। आज हम सभी कई दिनों के बाद एक छत के नीचे थे। आज किसी रुदाली को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। गगन भेदी क्रंदन से पूरा वातावरण गुंजायमान था, लेकिन उस महाकाल तक ये बात कैसे पहुंचती, कैसे पहुंचती? उसकी तो नियति थी, उसकी तो नियति यही थी कि इस परिवार की खुशियों को उसे लेकर जाना है। इसी माहौल में अपने ही चित परिचित सगे संबंधी एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे और भैया को तैयार किया जा रहा था उस अंतिम यात्रा के लिए, जहां से उसे कभी वापस नहीं आना था। वो अंतिम विदाई देने के लिए हम सभी तैयार थे, लेकिन आज मैंने मानव के उस क्रूर और घृणित रूप को देखा, जिसकी बात मैं आज कह रही हूं। उनमें से मैं भी एक हूं, इसलिए क्योंकि हमारी सांसें चल रही थी,
हमारी सांसें चल रही थी और हमारा जठरानल जो अपनी क्षुधा शांत करने के लिए कुछ मांग रहा था। इतना होने पर भी हम अपनी क्षुधा शांत करने के लिए खा रहे थे, पी रहे थे। रात हुई और मेरा पूरा परिवार नजरें टिकाए आसमान की ओर देख रहा था। कहते हैं जब जमीन पर आदमी कुछ खो देता है तब आसमान की ओर निहारता है। आज स्थिति वही थी, लेकिन प्रकृति को भी ये मंजूर कहां था। प्रकृति को भी ये मंजूर नहीं था। उस रात ऐसी भयावह रात थी जैसे बिजली चमककर अपनी आंखें दिखा रही हो कि यहां तुम्हारा कोई भी नहीं रहता। बादल गरज रहे थे, जैसे वो हमें चीख कर ये कह रहे हैं कि यहां तुम्हारा कोई नहीं रहता। या यूं करें कि आसमान भी हमारे साथ रो पड़ा हो। इस दौर में न जाने कितने परिवारों को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है और हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि अब ऐसी विपदा किसी के परिवार पर न आए। जीवन है, आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन सही मायने में अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे आसपास ऐसी अप्रिय घटना न घटे। लेकिन इस पर हमारा वश नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये आपातकाल की स्थिति जो है इसमें हम बहुत संभल कर रहें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करते रहें। ये एक सच्चाई है जिसे हर एक मनुष्य को अपने जीवन में सामना आज नहीं तो कल करना ही है। बस इतना ही कहना है। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर। यहाँ भी एक तारा के टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। इसी बात को अपनाते हुए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और जो अपने पीछे हमें छोड़ गए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसा हम सबके सोच में ये बात होनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही होगा पूरे धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ।